Good evening, everybody. This is Krupa Panchal from HST Class 6, 7th and 8. ये आपका ग्रामर का 7th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेक्चर है और आज हम इसका फर्स्ट जो टॉपिक है नाउन्स वो पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा पिछले साल का रिवीजन कर लेंगे। ओके, फिर स्टार्ट करेंगे नाउन्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट इट। सो ये रिवीजन है। सिक्स्थ में जो आपने ग्रामर में पढ़ा था वो सबका एडजेक्टिव, कंजक्शंस और वर्ब्स वगैरह का। सो पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसका जो आज का मेन टॉपिक है नाउन्स उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो अभी इसका रिवीजन करते हैं। सो क्वेश्चन 1 क्या है? लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट form of verbs. So first question is bread and butter dash my favorite breakfast. So इसमें जो ब्रैकेट में वर्ड दिए हैं वर्ब्स के फॉर्म दिए हैं, उसको हमें पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ के उसका फॉर्म लिखना है कि ये क्या, उसमें क्या आएगा। ब्रेड एंड बटर, उसमें क्या आएगा, इज या आर। प्लूरल फॉर्म है इसलिए क्या आएगा, आर। सो फर्स्ट में आएगा आर। सेकंड क्वेश्चन इज अ ट्रैफिक पुलिस डैश एट ट्रैफिक intersections and dash the movement of vehicles. So the traffic police क्या आएगा, stands इसमें आएगा स्टैंड्स। दूसरी ब्लैंक में क्या आएगा, एंड रेगुलेट या रेगुलेट्स, क्या आएगा, रेगुलेट्स। Then third question is Ramu is one of them who dash here to teach the poor children. Ramu is one of them who comes, इसमें क्या आएगा, comes, because Ramu is only one person. The captain as well as the crew members dash going for the mission. Members means क्या आएगा, इसमें is और आर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन इज one of my friends a doctor. Friends means are. Sixth, the time and tide dash for none, क्या आएगा, टाइम एंड टाइड, दो है इसलिए आएगा वेट। either seventh question is either Shekhar or his friends dash to be punished. either है मीन्स क्या आएगा, शेखर और हिज फ्रेंड्स आर to be punished.
none dash allowed to do this. None is allowed to do this. The producer and director, यहाँ डैश करना रह गया है, यहाँ क्या आएगा, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आर आएगा, ये क्वेश्चन में आर डेड. इकोनॉमिक्स डैश नॉट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इसमें क्या आएगा, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है इसलिए इसमें आएगा इज. देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन से ब्लैंक फिल करना है. करेक्ट प्रीपोजिशन से हमें ये जो है ब्लैंक्स वो फिल करना है. माई फादर इज डैश होम डैश दिस टाइम. माई फादर इज इन होम, इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा, एट. माई फादर इज इन होम एट दिस टाइम. प्रीपोजिशन जो सेंटेंस, प्रीपोजिशन अगर सेंटेंस में ना हो तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होता. नंदू कम्स डैश फूट बट गोज डैश बस. नंदू कम्स बाय फूट बट गोज बाय बस. वाई आर यू एंग्री डैश हिम. वाई आर यू एंग्री डैश हिम, इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा, with. Why are you angry with him? Birds perched dash the roof of the house. Birds perched on, क्या आएगा इसमें प्रीपोजिशन, on the roof of the house. We should abide dash the rules of traffic. We should abide to the rules of traffic. I chased 2 kilometer dash to dash a stretch. इसमें क्या आएगा प्रीपोजिशन, I chased 2 kilometer dash a stretch. इसमें क्या आएगा, along. Then next one, 7th, the whole country dried dash due to drought. इसमें क्या प्रीपोजिशन आएगा, the whole country died dash due to drought. Dried out. Then next one, 8th, why are you hovering dash me. Why are you hovering, इसमें क्या आएगा, over. Why are you hovering over me. Naman met dash an accident yesterday. इसमें क्या क्या प्रीपोजिशन आएगा तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा. इसमें आएगा नमन met with an accident yesterday. The next question, 10th question is, John is standing at the doorstep. John कहाँ खड़ा था, doorstep के पास. इसमें नियर भी आ सकता है प्रीपोजिशन, आप जो चाहे वो लिख सकते हो. Then next one, question 3, fill in the blanks with appropriate adjective. So ये जो blanks है वो हमें
एडजेक्टिव्स की मदद से फिलअप करनी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रिकी इज अ डैश पर्सन, सो इज he is not killed by anyone. Ricky is a brave person. Ricky is a brave person, so he is not killed by anyone. The dash child was given the dash award for his dash. So इसमें क्या आएगा एडजेक्टिव. The brave child was given the brave child was given the bravery award. Which award? Bravery award for his bravery. The next question is Mr. Mahesh is our dash neighbor. He always thinks about others. Mr. Mahesh is our generous neighbor. He always thinks about others. Then next question is a dash car knocked him down. इसमें क्या आएगा एडजेक्टिव. अ racing car knocked him down. And fifth question is the old man is very dash even now. So the old man is very healthy even now. And next question a dash learning is dangerous thing. इसमें क्या आएगा a little learning is a dangerous thing. Seventh question is climbing mountains is a dash journey. इसमें क्या आएगा एडजेक्टिव. climbing mountains is a difficult journey. Then eighth question is I wrote a dash poem. इसमें क्या आएगा I wrote a beautiful poem. Then ninth question is dash girls are quite sincere. इसमें क्या आएगा those girls are quite sincere. those भी एक एडजेक्टिव ही है. Then Ricky was chased by many dash dogs. इसमें क्या आएगा stray dogs. Sorry. Ricky was chased by many stray dogs. Okay, so the next अब क्या है क्वेश्चन 4 पुट आर्टिकल अंडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस to the fill in the blanks. Put the cross marks wherever necessary. So put the article under the following sentences.
इसमें क्या लिखना है, ये सेंटेंसेस है, इसके आगे आर्टिकल लिखना है. सो देखते हैं अब क्वेश्चन. फर्स्ट, वंस डैश लायर ऑलवेज डैश लायर. इसमें क्या आएगा, आर्टिकल. वंस अ लायर ऑलवेज अ लायर. Roma was not built in the day. I read dash Mount Everest is the highest peak in the world. इसमें क्या आएगा, I read Mount Everest के आगे क्या आएगा, the Mount Everest is the highest peak in the world. Then fourth, dash little learning is dash dangerous thing. इसमें क्या आएगा, a little learning thing is the dangerous thing. We watched dash extremely dash entertaining show on television. We watched extremely the entertaining show on television. Karthik's father is the SHO. इसमें क्या आएगा, is the SHO. They came here dash early but after dash long wait. They left dash hour ago. They came here and early but after a long wait they left an hour ago. What is dash price of wheat per kilo? What is, इसमें क्या आएगा, the. What is the price of wheat per kilo? Ninth is dash Brahmaputra is dash longest river of India. So the Brahmaputra is the longest river of India. Then dash higher we go dash cooler we free. Higher we go the cooler we feel. Okay, so next, use suitable conjunction. Question 5th है ये. Use suitable conjunction to the fill in the blanks. ये सब सिर्फ revisions के लिए है. So first question is Veena brought fruits dash vegetables from the market. So इसमें क्या आएगा, conjunction. कौन सा conjunction आएगा, Veena bought fruits and vegetables from the market. Second question is Jyoti had gone to school dash her father asked her. इसमें क्या आएगा, Jyoti had gone to school and her father asked her. Ronak dash his 5 other friends is going to the trip. Ronak and his 5 other friends going to the trip. Pandu dash Sahil are best friends. सॉरी, ये सेकंड में एंड नहीं आएगा,
इसमें क्या आएगा? ज्योति had gone to school because her father asked her. पांडु, इसमें क्या है? पांडु and साहिल are the best friends. Don't touch the sharp knife dash it may hurt you. इसमें क्या आएगा? because it may hurt you. अब है 6th क्वेश्चन में क्या है? fill in the blanks with appropriate tenses. You have been given the clues within the brackets. इसमें हमें जो टेंस है वो जानकर, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं फॉर्म, वर्ब फॉर्म, उसे हमें देखकर इसमें कौन सा फॉर्म आएगा, पास्ट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा, वो हमें पढ़ के इसमें लिखना है ब्लैंक्स में. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट ईयर वी हैव डैश आवर विलेज, और ब्रैकेट में क्या दिया है? विजिट. लास्ट ईयर मीन्स इसमें लिखा है लास्ट ईयर, सो लास्ट ईयर मीन्स पास्ट टेंस आ गया, तो इसका पास्ट वर्ब फॉर्म क्या बनेगा? पास्ट टेंस में लास्ट ईयर वी हैव विजिटेड आवर विलेज. द होल सिनेरियो डैश वेरी फ्यू फॉर अस. इसमें क्या आएगा? द होल सिनेरियो लुक्ड. इसमें भी पास्ट टेंस आएगा पूरे पैराग्राफ में. लुक्ड वेरी फ्यू फॉर अस. वी डैश विथ द विलेज पीपल. इसमें क्या दिया है ब्रैकेट में? मिक्सअप. सो इसका मिक्सअप का पास्ट टेंस में क्या आएगा? मिक्स्ड अप. Then they dash very friendly. इसमें क्या आएगा? पास्ट टेंस में they were very friendly. Second question, second paragraph. Jackie dash our pet dog. पहले पूरा पढ़ लेने का, क्योंकि कुछ बार हमें पहली लाइन में पता नहीं चलता कि ये पूरा पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस का है या प्रेजेंट टेंस का है. सो हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे. व्हेन इट डैश होम माई एक्टेसी ऑन लिमिट. इनिशियली आई डैश नॉट फ्रेंडली विथ इट, बट नाउ dash my constant playmate. I dash it much. So ये जो लड़का है वो जो उसका पेट डॉग है जैकी, वो कब की बात कर रहा है? पहले की बात कर रहा है कि जब जैकी हमारा पेट डॉग है, वो भी बता रहा है. सो इसमें क्या है? जैकी इज अवर पेट डॉग. और फिर वो बताता है व्हेन इट डैश होम. तो इसे क्या बताता है कि व्हेन इट, जब वो हमारे घर पर आया था, मीन्स पास्ट टेंस. व्हेन इट ब्रॉट when it brought, when it is brought. जब वो हमारे घर पर लाया गया था तब की बात है. When it was brought home, my ecstasy न्यू.
इसमें भी पास्ट टेंस आएगा. ड्यू, नो लिमिट. इनिशियली I was not friendly with it, but now it becomes. now है इसलिए क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस. it के साथ it becomes, become का my constant playmate. I love it much. Then next question is my results dash today. today means present tense आएगा. तो इसमें डिक्लेयर का कौन सा फॉर्म आएगा, my result is declared today. तो इसमें क्या आंसर आएगा, my result is declared today. I dash very nervous. I feel, I है इसलिए क्या आएगा, I feel very nervous. Like me, every student dash also nervous. like me every student है इसलिए क्या आएगा, is. बी का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म is आएगा, is also nervous. although I dash all the questions. आज उसका रिजल्ट आने वाला था और वो एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था, तो बोल रहा था कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस अटेंड किए थे. तो इसमें क्या आएगा, आई हैव attempt all the questions. Attend all the questions. Then next one, fourth, one of my cousins dash today. one of my cousins means मेरे cousins में से एक arrives. क्या बोल रहे हैं कि मेरे cousins में से एक आज आने वाला है. क्या आएगा इसमें, arrives. I dash very excited to see him. I am very excited to see him because we dash to school together and dash play various games. वो क्या बताता है, पास्ट में बताता है, पास्ट के लिए कि हम पहले साथ में स्कूल जाते थे और साथ में गेम भी खेलते थे. ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन इज मोहन डैश in the US for the next 2 years for his further studies. so इसमें क्या आएगा, for the next 2 years है, तो हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है. यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मोहन will live in the US for the next 2 years. okay, so यहाँ तक था रिवीजन हमारा स्टैंडर्ड 7th का ग्रामर का. और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका लेसन 1 ग्रामर का. नाउन्स टॉपिक है आज का, नाउन्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउन्स. सो नाउन्स मीन्स सिंपली अ नेम. नाउन्स क्या होता है, नाउन्स मीन्स हम ऐसे भी बोल सकते कि एक नेम होता है. द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और स्टेट ऑफ बीइंग
आर कॉल्ड नाउन्स। क्या होता है नाउन्स? नाउन्स मीन्स जो पीपल के नेम, पीपल होते हैं, प्लेसेस होते हैं, थिंग्स होता है, स्टेट होते हैं, उस सब के नेम होते हैं, जो पीपल के नेम होते हैं, प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के नेम होते हैं, थिंग्स को हम अलग अलग बोलते हैं। जैसे कि पीपल मीन्स बॉय, गर्ल, रमन, राम, ये सब पीपल के नेम है, वो भी एक नाउन ही है। प्लेसेस मीन्स जैसे कि बड़ौदा, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, ऐसे सब प्लेसेस का जो नेम होता है उसे भी हम नाउन ही बोलते हैं। थिंग्स जैसे कि चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कप, डेज, ये सब थिंग्स हो गई, थिंग्स नाउन। और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड नाउन्स। नाउन्स मीन सिंपली अ नेम। डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनके जो नाम होते हैं उसे हम नाउन कह सकते हैं। द नेक्स्ट, नाउन आर ऑफ दिस काइंड्स। नाउन जो होते हैं उसके अलग अलग काइंड होते हैं। सो आज हम ये जो नाउन के अलग अलग काइंड है वो देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट इज कॉमन नाउन्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस रिफर टू पीपल और थिंग्स दैट बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ अ क्लास एंड आर ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन्स मीन्स जो एक ही ग्रुप में से आता है, एक ही ग्रुप का होता है बहुत सारा, और एक ही क्लास का होता है बहुत सारा, इसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? एप्पल्स आर ग्रोन इन कश्मीर। एप्पल्स मीन्स एप्पल्स एक फ्रूट है और वो एक ही कैटेगरी का होता है। हम सभी एप्पल्स को, भले वो बिगड़ा हुआ होता है, अच्छा होता है, फिर भी हम उसे एप्पल ही कहते हैं। तो एप्पल एक कॉमन नाउन है। देन अ डेंटिस्ट ट्रीट्स प्रॉब्लम्स विद द टीथ। टीथ भी एक नाउन है। किसी के भी दांत हो, तो चाहे एनिमल के हो चाहे ह्यूमन के हो, किसी के भी हो, हम उसे टीथ ही बोलते हैं। देन डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी एक नाउन ही है। जो दांत की, जो टीथ की जो ट्रीटमेंट करता है उसे बोलते हैं डेंटिस्ट। देन अ मंकीज लिव्स ऑन ट्रीज। मंकीज मीन्स चाहे वो जैसा भी हो उसे हम मंकी बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन नाउन। वो जो एक ही ग्रुप से बिलोंग करता हो और एक ही उसका, वो सब जो एक ही ग्रुप में बिलोंग करता हो उसका जो नेचर है वो भी सेम ही हो। देन सेकंड काइंड इज, ये जो नाउन्स है उसका ये सेकंड काइंड है। पहले हमने देखा प्रॉपर नाउन, अब हम देखेंगे पहले हमने देखा कॉमन नाउन, सॉरी, और अब हम देखेंगे इसका सेकंड काइंड प्रॉपर नाउन। पहले हमने कॉमन नाउन देखा। सो दिस वर्ड्स रिफर टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स मीन्स पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि एक व्यक्ति का नाम होता है राम, रमेश, ऐसा नाम होता है, वो पर्टिकुलर पर्सन का जो नाम होता है, जो वर्ड एक ही पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ किया जाता हो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जो प्लेस, यानी कि जो प्लेस के लिए जो वर्ड रिफ़र किया जाता है, एक ही वर्ड रिफ़र किया जाता है, माने कि बड़ौदा के लिए बड़ौदा, वो जो है उसके लिए वो एक ही नाउन है, सब लोग उसे बड़ौदा की नेम से ही जानता हो, तो उसे बोलते हैं उसका प्रॉपर नाउन। और थिंग्स, these are unique and are always written with a capital letter.
ये जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो यूनिक होते हैं. यूनिक मीन्स एक ही होते हैं. सब लोग जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो सबको पता होता है और सब लोग उसे, जो पर्टिकुलर पर्सन होता है, पर्सन का भी नाम होता है तो लोग उनको पर्टिकुलर नेम, वो ही नेम से जाने जाते हैं वो लोग, और प्लेस और थिंग. और ये जो प्रॉपर नाउन्स है वो हमेशा रिटर्न विथ अ कैपिटल लेटर, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है. जैसे कि नेम हो, फिर नेम राम, ये नेम है, ये हमेशा ही कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करता है. कभी भी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते. इसे हमेशा ही प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना पड़ता है. एग्जाम्पल्स. पिनोचियो was a character created by कार्लो कोलोडी. पिनोचियो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है पिनोचियो. एंड दिस कार्लो कोलोडी. कार्लो कोलोडी भी एक पर्सन का नाम है. सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. Pinocchio was carved by woodcarver named Geppetto in village near Florence. Pinocchio was carved by woodcarver named Geppetto. वो जो woodcarver था उसका नाम था, क्या था, Geppetto, in the village near Florence. Florence भी एक नाउन है, वो प्लेस का नाम है. वो का ये फ्लोरेंस है जो प्लेस डिस्क्राइब करता है, वो भी प्रॉपर नाउन है. देन नेक्स्ट, दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ नाउन्स. हमने दो काइंड देखे. फर्स्ट इज अ प्रॉपर नाउन, फर्स्ट इज अ कॉमन नाउन सॉरी, एंड सेकंड इज अ प्रॉपर नाउन. सो दिस इज द थर्ड काइंड ऑफ नाउन्स. सो हम देखते हैं क्या नाम है इसका, कलेक्टिव नाउन्स. These are the words that refer to a group or collection of similar things, animals, birds, people, taken as a whole. Collective nouns means ऐसा जो वर्ड होता है वो एक ग्रुप के लिए डिसाइड किया होता है, ग्रुप के लिए हम प्रिफर करते हैं. कलेक्शन के लिए जो सिमिलर थिंग्स का जो ग्रुप होता है उससे हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स से. सो इसके एग्जांपल देखते हैं तो आपको ज़्यादा पता चलेगा. अ ट्रूप ऑफ मंकीज लिव अराउंड द टेम्पल. अ ट्रूप किसके लिए लिखा गया है, ग्रुप ऑफ मंकीज के लिए क्या वर्ड यूज होता है, ट्रूप. अ बुके ऑफ फ्लावर्स वॉज सेंट बाय माई आंट ऑन माई बर्थडे. बुके इज अ कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि इसमें कलेक्शन दिखा रहा है. ये नाउन क्या दिखा रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है, बुके मीन्स फ्लावर का ग्रुप. एक फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है उससे बुके कहते हैं. तो ये भी एक कलेक्टिव नाउन है. देन मिस्टर अदानी ओन्स अ फ्लीट ऑफ कार. मिस्टर अदानी फ्लीट ऑफ कार्स. ये फ्लीट क्या दिखा रहा है, कार की जो ग्रुप ऑफ कार्स होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है. सबके लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है. तो कार्स के लिए क्या होता है, फ्लीट. सो ये था कलेक्टिव नाउन्स. देन this is the fourth kind of nouns, and name is abstract nouns. These are the names of an idea, experience, quality and state rather than something concrete. These nouns can only be sensed. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स मीन्स जो नाउन्स, वो नाउन किसके लिए होता है, एक्सपीरियंस को बताने के लिए, एक्सपीरियंस या आइडिया या क्वालिटी, और ऐसी कोई फीलिंग होती है जो हम फील ही कर पाते हैं. एक्सपीरियंस देख ही पाते हैं, उसको टच नहीं किया जा सकता, हम उसको सिर्फ सेंस कर सकते हैं. ऐसे नाउन को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स.
सो एग्जाम्पल देखते हैं. The beauty of the princess impressed everybody in the royal court. So इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? ब्यूटी. प्रिंसेस की जो ब्यूटी थी, ब्यूटी एक ऐसा वर्ड है पूरे सेंटेंस में जो हम सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट टच नहीं कर सकते उसे. Emperor Ashoka was known for his wisdom, intelligence and generosity. So ये विजडम हम सिर्फ फील कर पाते हैं, देख पाते हैं, सेंस कर पाते हैं. इंटेलिजेंस वो भी हम सिर्फ सेंस कर पाते हैं. और उसकी जो जनरोसिटी थी वो भी हम कुछ टच नहीं कर सकते, वो खाली हम फील कर सकते हैं. The fertility of soil in this part of the village has gone down. So this is fertility is the abstract noun, because we cannot touch the fertility. We can only see the fertility of particular soil, कि इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा है या कम है, वो हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर पाते. तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन दिस इज द फिफ्थ काइंड ऑफ nouns and the name is material nouns. So this refer to a material or substance which things are made. So मटीरियल और ये जो नाउन है, मटीरियल नाउन, वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो मटीरियल होता है सब्सटेंस होता है, और वो जो सब्सटेंस होता है थिंग्स होती है, उसको बनाया गया होता है. मटीरियल नाउन किसके लिए यूज़ होता है? फ्लोर, शुगर, मिल्क, ऐसे सब मटीरियल होता है. गोल्ड, सिल्वर, ये सब के लिए मटेरियल नाउन यूज़ होता है. इसे मटेरियल नाउन कहते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं. यू नीड फ्लोर, शुगर एंड मिल्क टू बेक अ लोफ ऑफ ब्रेड. क्या है इसमें कौन सा मटेरियल नाउन है? फ्लोर, जिसे हम बना सकते हैं कुछ भी. शुगर, ये भी एक मटेरियल नाउन है. और मिल्क, ये भी एक मटेरियल नाउन है. देन ईच डेलीगेट वॉज प्रेजेंटेड विथ अ सिल्क स्कार्फ. तो इसमें कौन मटेरियल नाउन है? सिल्क इज अ मटेरियल नाउन. द गवर्नमेंट हैज बैंड मीनिंग ऑफ कार्ड्स इन द बंजारा हिल्स एरियाज. क्वार्ट्स एक मटेरियल है. सो इसमें ये मटेरियल नाउन है. मटेरियल नाउन्स मीन्स ये जो मटेरियल होता है सभी कुछ, गोल्ड, सिल्वर, फ्लोर, शुगर, कॉपर, मिल्क, सिल्क, क्वार्ट्स, ये सब मटेरियल नाउन होता है, जिससे हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन्स. देन दिस इज द एक्सरसाइज फॉर द नाउन्स जो हमने अभी सीखा, उसका ये एक्सरसाइज है. सो
कैसे देख लेते हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Nouns means the name of people, places, things or state of being are called nouns. सभी कुछ जो भी अर्थ पे है, सभी कुछ एक नाम है, वो सभी nouns कहे जाते हैं. People, name of people, name of places, name of things, name of state of being, all are the called as noun. Noun has different kind. There is 5 kind of nouns. First is common noun, second is proper noun, third is collective nouns, fourth is abstract nouns, and fifth is material nouns. So common nouns में क्या आएगा? Common nouns means this refer to a people or things that belong to a group of class and are the same kind. मतलब कॉमन नाउन मीन्स सभी जो चीज़ है वो सभी जगह पे पूरे एक सभी जगह पे एक ही नाम से जो जानी जाती है उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. तो सभी जगह पे एप्पल्स को लोग एप्पल्स ही बोलेंगे. सो एप्पल्स इज कॉमन नाउन, मैंगो इज कॉमन नाउन. फिर टीथ इज ऑल्सो कॉमन नाउन. फिर डेंटिस्ट जो टीथ की ट्रीटमेंट करता है उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट. मंकी को सभी लोग मंकी के नाम से ही जानते होंगे. फिर डॉग, कैट, एवरीथिंग जो लोग एक ही नाम से जानते हैं उसे बोलते हैं कॉमन नाउन. देन सेकंड काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मीन्स एक वर्ड होता है जो पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग्स के लिए जाना जाता है. उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन्स. जो लोग जिसका पर्टिकुलर नेम होता है, जिस पर्सन, प्लेस और थिंग, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. देन third kind of noun is collective nouns. Collective nouns means group or collection of the similar things, similar animals, similar birds or people. जो भी जो वर्ड सिमिलर पीपल, सिमिलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो ग्रुप होगा वो सिमिलर पीपल का होगा, सिमिलर एनिमल्स का होगा, उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन. जैसे कि यहाँ पे है ट्रूप ऑफ मंकीज. दूसरा है बुके ऑफ फ्लावर्स और फ्लीट ऑफ कार्स. देन fourth kind of noun is abstract noun. These are the name of an idea, experience, quality or state rather than something concrete. These nouns can only be sensed. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम उसे टच नहीं कर पाते, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. The beauty of the princess impressed by everybody in the royal court. So इस सेंटेंस में which is the in this sentence which is the abstract noun? So beauty is the abstract noun क्योंकि इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम इसे टच नहीं कर सकते. Then इसमें इस सेंटेंस में wisdom, intelligence and generosity is the abstract noun. And in this sentence fertility is the abstract noun क्योंकि हम fertility सिर्फ देख पाते हैं या हम उसे फील कर पाते हैं, हम उसे टच नहीं कर सकते. Then material nouns means जो वर्ड
उस चीज़ के लिए यूज़ होता है जिस चीज़ में से हम कुछ बना सकते हैं, कुछ बन सकता है, लाइक फ्लोर, शुगर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर एंड सिल्क, क्वार्ट्स। देन एनी रॉ मटेरियल इज, कोई भी रॉ मटेरियल होगा उसे हम उसके लिए हम जो भी वर्ड यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। देन दिस इज़ एन एक्सरसाइज जो हमने आगे सीखा उसी पे से है। जो लिव्स इन अवर डैश, सॉरी, क्वेश्चन 1, fill in the gaps with the abstract nouns formed from the words given in the brackets। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से यहाँ जितनी भी ब्लैंक्स दी गई उसे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्म लिखना है हमें यहाँ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो लिव्स इन अवर डैश नेबर। सो इसका क्या आएगा, नेबर हुड। Then second, the little boy's dash has changed for the better। So behave का abstract noun क्या आएगा, behavior। behavior हम देख पाते हैं, उसे टच नहीं कर पाते। So behave का यहाँ पे abstract noun आएगा behavior। King Solomon was known for his dash, ब्रैकेट में क्या है, वाइज। सो वाइज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आएगा, विजडम। किंग सोलोमन वॉज नोन फॉर हिज विजडम। मिस्टर कोहली वॉज अ नेशनल लेवल प्लेयर इन हिज डैश, ब्रैकेट में क्या दिया है, यंग। और हमें यहाँ यंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, तो यंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा यूथ। So, Mr. Kohli was a national player in his youth. You must follow the dash advice of your parents। So, एडवाइस का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमेशा एडवाइस ही रहेगा। You must follow the advice of your parents। Then sixth question is dash has long been abolished। So यहाँ पे क्या लिखा है, स्लेव दिया है ब्रैकेट में, और स्लेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, स्लेवरी। Slavery has long been abolished। Then seventh question is Dhwani is very creative। She uses her dash and comes up with the innovative ideas to teach children। She uses her, यहाँ क्या दिया है ब्रैकेट में, इमेजिन। तो इमेजिन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन सिर्फ हम देख पाते हैं, उसे फील कर पाते, उसे टच कर पाते नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ डैश इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। सो ब्रैकेट में क्या दिया है, हॉट। अ लॉट ऑफ हॉट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या बनेगा, हीट। सो a lot of heat is generated due to friction। The dash of her soldier husband returning home after several months pleased the young lady। So C का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होगा साइट।
A sight of her soldier husband returning home after several months pleased the young lady. 10. The Mother Teresa worked for the cause of dash. Okay, question. 10th question is the Mother Teresa worked for the cause of dash. क्या दिया है ब्रैकेट में? ह्यूमन. सो ह्यूमन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ह्यूमनिटी. ह्यूमनिटी. Then 11th, nobody but I am to be blamed for the wrong dash. क्या वर्ड है ब्रैकेट में? चूज. nobody but I am to be blamed for the wrong. सो इसमें क्या आएगा? चूज का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो होगा चॉइस. सो nobody but I am to be blamed for the wrong choice. Then 12th question is there was no dash for the post of a copywriter at the advertising agency. So ब्रैकेट में क्या लिखा है? वैकेंट. सो इसमें क्या आएगा? वैकेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा वैकेंसी. There is no vacancy for the post of a copywriter at the advertising agency. 13. Question is Kavya will lose her dash if she has to take care of such unruly kids. So इसमें क्या ब्रैकेट में दिया है? सेन. हमें सेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे लिखना है. तो सेन का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा sanity. So Kavya will lose her sanity if she has to take care of such unruly kids. Then next, Taylor has been given the dash of looking after the guest at the wedding ceremony. So हमें यहाँ रिस्पॉन्सिबल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है. तो रिस्पॉन्सिबल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबल का एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो Taylor has been given the responsibility of looking after the guest at the wedding ceremony. And 15, dash is the mother of dash invent. So, इसमें क्या आएगा? नेसेसरी का होगा नेसेसिटी. And necessity is the mother of invent का होगा invencity. Necessity is the mother of invencity. Then 16th question is scripture dash from various holy books was organized at Diwali. read का एब्स्ट्रैक्ट नाउन कुछ होता नहीं, उसका होता है उसका वैसे की वैसे ही रहता है. रीड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेगा हमेशा ही रीड. देन 17, द डैश ऑफ द कॉसेस ऑफ डेंगू विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ केसेस इन द सिटी. सो इसमें ब्रैकेट में हमें दिया गया है अवेयर. सो हमें यहाँ अवेयर का ब्लैंक में एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? अवेयरनेस. अवेयर का होगा अवेयरनेस. सो होल सेंटेंस इज द अवेयरनेस of the causes of dengue will help in reducing the number of cases in the city. 18 question is Hemant's dash of
the situation was absolutely accurate. सो यहाँ क्या दिया है, जज. तो जज का हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है, तो जज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जजमेंट. जज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, जजमेंट. Of the situation was absolute. Heman's judgment of the situation was absolutely accurate. The next question is, Papon is so finicky that he strives for dash in everything he does. इसमें क्या आएगा, Papon is so finicky that he strives for डैश, और हमें क्या दिया है, ब्रैकेट में दिया है परफेक्ट. परफेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, परफेक्टनेस. परफेक्टनेस is the abstract noun of perfect. Then next is, this is the last question, last fill in the blank. The prime minister's dash was hard hitting and aggressive. सो यहाँ पे स्पीक दिया है हमें ब्रैकेट में, और हमें इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है. सो स्पीक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, स्पीच. क्या होगा, स्पीक का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा स्पीच. द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच वॉज हार्ड हिटिंग एंड एग्रेसिव. सो ये एक्सरसाइज थी. हमने जो नाउन के काइंड्स देखे उस पे से, डिफरेंट टाइप्स देखे हमने नाउन्स के उस पे से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की ये जो फिल इन द ब्लैंक्स थी. और अभी नेक्स्ट आएगा नाउन्स एंड काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ये हम अगले सेशन में देखेंगे. तो अभी तक इतना ही. नाउन्स के जो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, 5 टाइप्स: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स. सो अब हम अगले सेशन में देखेंगे काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो इस आज के लेक्चर में बस इतना ही. आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टूड. आई होप. ओके, देन बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स. टेक केयर.